मैं अक्सर फकीरों से सौदा किया करता हूँ जो चंद रुपयों में लाखों की दुआ दे जाते हैं। तो होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, अगर किसी गरीब के छलकते आंसू या दुख ना पड़ पाए तो अनपढ़ हो तुम लोग। नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। और आज मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हैं। देखिए, मेहमान का तारुफ तो मैं जरूर करवाऊंगी, लेकिन मेहमान की मेहमान नवाजी करना हमारा दायित्व है। सबसे पहले तो सुखदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ बैठकर आपकी बातें सुनूंगी। आपकी एक जो जर्नी रही है पिछले 2 सालों से, मैं आपको ऑब्जर्व करती आई हूँ, जो लोगों के हित में, जनहित में जो आपने कार्य किया है, उसको लेकर आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज स्टूडियो में। मैम, आपका और आपके दर्शकों को सत श्री अकाल, नमस्कार मेरा। जी सुखदेव जी, अगर आपसे जानना चाहूँ, जैसे जैसे कोविड शुरू हुआ, हम सबको एक दूसरे की अहमियत का पता चला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आत्मनिर्भरता। कुछ लोगों ने इसका पाठ भी पढ़ा और कुछ लोग ऐसे फ्रंट फुट पर आए, आप जैसे, जिन्होंने लोगों के घर तक राशन तक पहुंचाया है। आपकी बहुत सी वीडियोस मैंने देखी सोशल मीडिया पे, आप लोगों के घर खाना तक पहुंचा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। देखिए, निजी सहायता किसी की भी करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो सुखदेव जी, कहाँ से ये सोच आई और किस तरीके से आपने फिर अपनी ये शुरुआत जो है वो मुकम्मल करने का सोचा? एज ए सामाजिक तौर पे तो हर बंदे का एक फर्ज होता है कि वो सेवा करे, जैसी भी सेवा करे, छोटी करे बड़ी करे, करनी चाहिए। तो ऐसे एक शौक के तौर पे मुझे पिछले 15 साल से मैं ऐसे एक स्टार्ट किया था, छोटा सा, किसी को 10 किलो राशन दे दिया, किसी को आटा दे दिया जी। लेकिन ये आस्ते आस्ते एक ऐसा जुनून बन गया कि अब आज जब मैं पीछे देखता हूँ अपने करियर में कि मैंने क्या क्या किया, कि समाज के लिए क्या किया, तो बहुत कुछ मेरे को बताने के लिए है। लेकिन खासकर मैं पिछले जो 3 साल का बताऊँ, जब कोविड आया है, तो कोविड में जो पहला कोविड था, तब आपने देखा होगा कि पलायन होने हो गया था लेबरों का, तो खाने पीने की इतनी ज्यादा दिक्कत आ गई लोगों को। तो उस वक्त मेरे को मौका मिला सेवा करने का, लोगों को दवाइयां पहुंचानी, लोगों को राशन देना, और वो भी घर घर जाके। कोविड के दौरान भी मैंने शायद महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में अपने घर भी नहीं जा पाया था, क्योंकि हालात ऐसे थे कि मैं कोविड में जा रहा था तो मुझे घर जाने का मौका नहीं मिला। तो घर वाले बड़े परेशान होते थे, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन उनको जब किसी सुनते थे कि नहीं, लोगों की सेवा कर रहा, तो उनको भी अच्छा लगता था। तो मैंने स्टार्टिंग में लोगों को बहुत सारी, मैंने राशन, दवाइयां और यहाँ तक कि सैनिटाइजिंग किट दी। लखनपुर से लेके डोरा ठाठी तक जी, जम्मू के जितने भी डिवीजन हैं, मुझे हर जगह जाने का मौका मिला, परमिशन भी मिली मुझे गवर्नमेंट की तरफ से, और मौका भी मिला लोगों की सेवा करने के लिए। बिल्कुल, आपने जिक्र किया है कि गवर्नमेंट ने भी आपकी सहायता की है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि जब लोगों की सेवा के लिए हम तत्परता दिखाते हैं, जैसे आपका नाम है सुखदेव, सुखदेव का मतलब ही है कि दूसरों को सुख देने वाला, और आप ही का लिखा हुआ मैं दर्शकों से भी साझा करना चाहूंगी। सुखदेव जी ने अपनी प्रोफाइल पे लिखा है कि किताबों के पन्ने पलट कर सोचता हूँ, काश यूं ही पलट जाती मेरी जिंदगी तो क्या बात है। ख्वाबों में रोज मिलता है जो हकीकत में मिल जाए तो क्या बात है। किसी मतलब के तो ढूंढती है दुनिया मुझको, बिना मतलब के ढूंढे तो क्या बात है। कत्ल कर दे कोई तो भी ले जाए दिल मेरा, बातों से ही कोई ले जाए तो क्या बात है। शरीफों की शराफत में जो बात ना हो सके, कोई शराबी कह जाए तो क्या बात है। अपने रहने तक तो खुशी दूंगा सबको, अपने रहने तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अपने रहने तक तो दूंगा खुशी सबको, जो किसी को मेरी मौत पे खुशी मिल जाए तो क्या बात है। सुखदेव जी, आपकी ये लाइन जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट है नहीं, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हाँ, अब हम किसी संस्था के साथ जुड़े हैं या इंडिविजुअली भी दूसरों की अगर हम सेवा कर रहे हैं तो चलिए अब कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल, मुझे लगता है, पिछले 15 सालों से सिर्फ इसीलिए धड़क रहा है कि आप लोगों के लिए जी सके। मैम देखो, संस्था आपने बात की जी, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आओ इस एनजीओ से जुड़े और सेवा करें जी, आओ अपनी टीम बनाए सेवा करें। मुझे लगता है सेवा करने के लिए ना एनजीओ की जरूरत है और ना ही लोगों की जरूरत है। आप खुद काम करेंगे, आपके साथ अपने अच्छे लोग जुड़ जाएंगे। एनजीओ क्या करनी है, एनजीओ बना के तो आप मतलब ही हो गए ना कि अपने एनजीओ के लिए कुछ करना है। मैं फ्रीली काम करता हूँ, इंडिपेंडेंट काम करता हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ, और ऐसा भाव मेरे अंदर आ गया, शायद मेरे गुरु ने मेरे को, मेरे नाम को सार्थक करने के लिए मुझे आगे कर दिया है। तो एक कहते हैं ना, मैं अक्सर फकीरों से सौदा किया करता हूँ जो चंद रुपयों में लाखों की दुआ दे जाते हैं। तो जब मैं कहीं काम करने जाता हूँ और जो दुआ मेरे को मिलती है, मैं काम करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, मुझे हर मंथ सैलरी मिलती है, वो सैलरी मैं घर में खर्च करता हूँ, और जो मैं सेवा करता हूँ, जो उसके बदले मुझे जो दुआ मिलती है वो मेरे घर वालों को मिलती है। देखो, एक तो गवर्नमेंट जो काम कर रही है
अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो काम सिर्फ पेपरों में, टीवियों में नहीं होना चाहिए या अफसरों की जुबानों पे नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअली में दिखना चाहिए। दूसरी बात, युवा मेरे को समझ नहीं आती क्यों इस पासे चल जाते हैं रोजानिया। आपने एक लड़का देखा होगा हमारे J&K का ही है, चंदीप सिंह, जिनके दोनों बाजू नहीं है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ, वो लड़का बोलता है मेरे बाजू नहीं है, मैं अब क्या करूंगा, मैं नशा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, गलत काम है मैं। आज उस लड़के मतलब हमारी इंस्पिरेशन है वो, कि दोनों बाजू नहीं होने के बावजूद, कोई गवर्नमेंट नहीं होने के बावजूद वो कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल। ऐसे लोगों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो युवाओं के अपने अंदर ये सिस्टम उजागर करना पड़ेगा। देखो, कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट लो, अपने धार्मिक चीजों में आप पार्टिसिपेंट लो। हमारा डोगरों का शहर है, इतना अच्छा मतलब कि हमारी संस्कृति है। आप इन चीजों, नशा हमारी संस्कृति नहीं है भैया, बिल्कुल सीधी सी बात है। नशे से आप शौक के तौर पर नशा कर लोगे, लेकिन आपके घर में भाई बहन माँ बाप, उनके ऊपर क्या होगा आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपके माँ बाप का सोसाइटी के अंदर क्या इमेज रहेगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप खुद तो इस दलदल में चले जाओगे, और जब एक युवा इस दलदल में चला जाता है, उसको बाद में सांस उतारने में गलत कर गया हूँ, लेकिन फिर वहां से निकलना देखो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको मेडिकेशन करनी पड़ेगी, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, माँ बाप को दर दर भटकना पड़ेगा। जो बेचारे ने 2-4 पैसा आपकी उज्जवल भविष्य के लिए कमाया होगा, वो सारा इसी में चला जाएगा। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सब युवाओं से ये मतलब अपील है कि बहुत सारी चीजें जिसमें कुछ कर गुजर सकते हो आप लोग जुड़ते हैं। मैं बताऊं आपको, अच्छे लोग भी हैं, वो कहते हैं ना, होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, अगर किसी गरीब के छलकते आंसू या दुख ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम लोग। तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी हैं जो लोगों की सेवा करते हैं। तो जब मैं निकलता हूँ, सेवा करता हूँ, टीम बनाने का कोई मेरा इरादा नहीं है, या मैंने कोई पॉलिटिकल मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मेरा लोगों की सेवा करनी है, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी कि मैं अगर इस ड्रग अब्यूज में अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करके इसको दूर कर पाऊं। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन तरीके से सुखदेव जी ने आज हमारे साथ बातचीत करके बहुत प्यारी बातें भी की, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। देखिए, एक इंसान 15 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर है, तो हम हालिया एक कोई गाना रिलीज टिकटॉक पे होता है या फिर कोई मूवी रिलीज होती है, उससे इंस्पायर हो जाते हैं, अरे ये हमारे जम्मू के ही रहने वाले हैं, कठुआ के खासतौर पर रहने वाले निवासी हैं। तो कठुआ वासियों, जम्मू वासियों, अपने सुखदेव जी को, अगर आपको वो सुख दे रहे हैं तो आप भी इन्हें सुख दीजिए, नशे को छोड़कर। युवाओं से खास करके यही अपील करूंगी कि सुखदेव जी की 2 बाजुएं नहीं बल्कि तमाम बाजुएं उनके साथ मिलकर कार्य करें, ताकि नशे जैसी इस कुरीति को हम अपने समाज से भी दूर कर सकें, और सिर्फ टैलेंट के बलबूते पर जम्मू कश्मीर का नाम जो है दुनिया में रोशन कर सके, जम्मू कश्मीर का परचम हर जगह लहरा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव जी, आज की इस डिस्कशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बात सिर्फ नशे की ही नहीं थी, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की भी थी, जो आपने हमसे साझा किया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ऐसी ही कुछ और पर्सनालिटी से आपको मैं मिलवाती रहूंगी। तब तक के लिए आप इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।